ठिकाने। रावण सन्यासी का वेश धारण कर लिया और मारीच सोने का हिरण बन गया और सोने का हिरण बन करके पंचवटी में प्रभु श्री राघवन सरकार की कुटिया के बाहर घूमने लगा, विचरण करने लगा। और जैसे मैया जानकी की दृष्टि पड़ी ना उस मृग पर, तो मैया जानकी ने कहा, स्वामी ये सोने का हिरण का जो चमड़ है ना, इसको वध करके इसका चमड़ ले लेंगे। 14 वर्षों का वनवास का ये निशानी रहेगा। जैसे ही राघवन सरकार ने देखा ना, देखिए ये जो मैया जानकी है ना, ये माया है और असली वाली जो सीता है, जब रावण चलाना मारीच के साथ, तो ठीक उसके पहले राघव सरकार ने मैया जानकी से कहा कि देवी आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ रावण आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। अगर आपको स्पर्श करेगा तो उसका भस्म हो जाएगा, आपकी दृष्टि से ही केवल उसका भस्म हो जाएगा। इसलिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। और मैं कुछ अब नर लीला करना चाहता हूँ, कुछ लीला करना चाहता हूँ। मैया जानकी उनकी बात मान करके अग्नि भगवान में प्रविष्ट हो गई और अग्नि भगवान में प्रविष्ट होने के पश्चात अपनी स्थान पर अपना छाया चित्र छोड़ दिया। माया असली सीता अग्नि में समाहित हो गई और नकली सीता कुटिया में विराजमान। और उसी नकली सीता ने सोने की चमड़ से, सोने की जो मृग है, जो सोने का हिरण है, इसका चमड़ मांगा है। असली सीता का हरण नहीं हुआ है हमारी मैया जानकी का। लोग कहते हैं कि लंका में युद्ध होने के बाद प्रभु श्री राघवन सरकार ने अग्नि परीक्षा जो ली थी मेरी मैया का, ये कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी। वो उस अग्नि से अपनी असली सीता को बाहर लाना था और नकली सीता को उसमें समाहित करना था। इसलिए भगवान ने वो अग्नि परीक्षा का नाटक किया। ये नकली सीता जो थी वो कुटिया में विराजमान है और इस बात को लक्ष्मण भी नहीं जानते, लक्ष्मण भैया भी नहीं जानते। वो सोने का हिरण की चमड़ी की मांग करी और राघवन सरकार उस हिरण के पीछे पीछे वन में दौड़ पड़े। लक्ष्मण भैया को सुरक्षा में मैया जानकी की सुरक्षा में रख दिया और तत्पश्चात उस हिरण के पीछे पीछे राघव सरकार दौड़ पड़े। बहुत दूरी जाने पर भगवान चाहते तो एक ही बाण में आश्रम से बैठे बैठे हिरण के पीछे बाण छोड़ देते, तो क्या उसका मारीच का वध नहीं होता? हो सकता था ना। आश्रम में बैठे बैठे जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था तो 14 भुवनों में उसका पीछा लगा था, तो क्या मारीच को नहीं मार सकते थे? लेकिन पीछे पीछे क्यों गए? क्योंकि राघव सरकार जानते हैं जब तक मैं पीछे पीछे नहीं जाऊंगा, जब तक मैं आश्रम से नहीं जाऊंगा, तब तक रावण कैसे आएगा, और जब तक रावण आएगा नहीं तो फिर ये लीला कैसे होगी, सीता जी का हरण कैसे होगा, और जब सीता जी का हरण नहीं होगा तो फिर मैं लंका कैसे पहुंचूंगी। तो राघव सरकार उस हिरण के पीछे पीछे जाने लगे और हिरण जो है ना, ये जो मारीच है, ये मारीच जो सोने का हिरण बना हुआ है, इसकी भी इच्छा थी कि जब मैं मरूं ना तो राघव सरकार को देखते देखते मरूं। और ये हिरण बार बार वन में जाता है, कुछ दूरी जाने के बाद वो हिरण पलट करके देखता है और राघव सरकार को देख करके फिर दौड़ जाता है। और राघव सरकार को एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। भगवान देखिए सबकी अंतिम इच्छा पूर्ण कहते हैं, अंतिम इच्छा जो होती है उसको पूर्ण करना चाहिए। तो ये मारीच की अंतिम इच्छा थी और राघव सरकार उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। जब 2-4 बार देख लिया तो देखने के बाद अब प्रभु श्री राघवन सरकार ने उस मारीच पर बाण मारा है और जैसे ही वो बाण जाकर के मारीच के शरीर में लगा, मारीच जोर से एक बार कहता है हाँ राम, फिर और अत्यधिक जोर से कहता हाँ लक्ष्मण रक्षा करो। राम शब्द तो मैया जानकी के कान में नहीं पड़ा, लेकिन लक्ष्मण लक्ष्मण जैसे पुकारा ना तो मैया जानकी को लगा कि कहीं मेरे नाथ संकट में तो नहीं गिर गए, कहीं मेरे नाथ कहीं वन में किसी समस्या में तो नहीं फंस गए। लक्ष्मण जी से कहा आप जाकर के भैया की रक्षा कीजिए, देखिए भैया वो कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, आप यथाशीघ्र जाइए। मैया व्याकुल हो गई, लेकिन लक्ष्मण भैया ने कहा माँ, जिनकी भ्रिकुटी विलास से पूरा सृष्टि प्रलय हो सकता है उनको भला कौन सी
समस्या हो सकती है, उनका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन फिर भी मैया जानकी ने कटु शब्द बोले हैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक अगर कटु वचन नहीं बोलती तब तक लक्ष्मण भैया नहीं जाते। लक्ष्मण जी ने एक धनुष से आश्रम के चारों तरफ रेखा खींच ली और कहा, माँ स्मरण रहे कि जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं भैया के साथ, तब तक आप इस रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण भैया ने लक्ष्मण रेखा खींच ली और लक्ष्मण रेखा खींचने के पश्चात लक्ष्मण भैया वन में चल पड़े। और जैसे उधर लक्ष्मण भैया वन में गए, आश्रम में केवल मैया जानकी विराजमान थी। उसी समय रावण आया, सन्यासी का वेश धारण किया और भिक्षा की मांग करने लगा, भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं। जैसे ही मैया जानकी ने सुना ना, तो वो अंदर से भिक्षा लेकर के आई। और जब अंदर से लेकर के आई ना, रावण सोचा मैं कुटिया में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा को पार करना असंभव था। इसलिए वो बाहर आकर के बैठ गया और कहा, जब तक आप बाहर आकर के हमें ये भिक्षा नहीं देंगे तब तक मैं लेने वाला नहीं। मैया जानकी विचार करने लगी कि मना करके गए हैं, अगर मैं उनकी बातों को टालती हूँ तो ये उनकी मर्यादा समाप्त होगी। उनका ये लक्ष्मण रेखा का जो खींचा हुआ मान है, इसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। और अगर मैं इनको बिना भिक्षा दिए अगर साधु हमारे द्वार से चला जाता है तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे रघुकुल की परंपरा पर, हमारे रघुकुल की यश पर कलंक लग जाएगा। इसलिए हमारे द्वार से कभी भी कोई साधु भूखा ना जाए। इसलिए मैया ने क्या किया, आज उस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया। किसी ने कहा कि आप धर्म की रक्षा के लिए अपने भाई समान देवर की बात नहीं मानी, लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। तो मैया जानकी ने कहा, देखो जब धर्म की रक्षा हम करते हैं ना, तो फिर धर्म हमारी रक्षा करता है। जब धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म स्वतः ही हमारी रक्षा करेगा। धर्म रक्षित रक्षित, धर्म हमारी स्वयं रक्षा करेगा। और इसलिए इधर रावण जैसे मैया जानकी लक्ष्मण रेखा को प्रणाम करके बाहर आई, बाहर जैसे ही आई तो रावण ने अपना जो सन्यासी का वेश था वो गायब कर दिया और अपने स्वरूप में आकर के लोग कहते हैं कि रावण ने मेरी मैया को जबरदस्ती हाथ पकड़ के जबरदस्ती पुष्पक विमान में आरूढ़ किया था। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ पर मैया जानकी खड़ी थी ना, सर्वप्रथम रावण ने मैया जानकी के चरणों में प्रणाम किया। मैया जानकी के चरणों में प्रणाम किया क्यों? क्योंकि माँ अगर आप नहीं जाएंगे ना, आप जगत जननी जगदम्बा है, अगर आप नहीं जाएंगे ना, अगर आपको जब तक मैं लेकर के नहीं जाऊंगा लंका, तब तक राम जी कैसे आएंगे? और जब तक राम जी नहीं आएंगे, राम जी चाहते तो हमें यहाँ पे भी वध कर सकते थे, लेकिन मेरा तो उद्धार हो जाता। लेकिन माँ अगर मैं जब तक आपको लेकर के लंका में नहीं जाऊंगा तो आपके पीछे पीछे राम जी कैसे आएंगे? और राम जी नहीं आएंगे तो फिर लंका में जितने भी उसको उद्धार कैसे होगा? रावण सबका उद्धार कराने के लिए मेरी मैया को लेकर के गया है, पुष्पक विमान में आरूढ़ कर लिया। ऐसा हमारे संत जन कहते हैं कि जहाँ पे मैया जानकी खड़ी थी, धरती सहित उठा करके विमान में आरूढ़ कर लिया और लेकर के दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा, मैया विलाप करने लगी और अनेक प्रकार से जब विलाप करने लगी, स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जो चूड़ा पहनी हुई थी हाथ में, वो सब वस्त्र आभूषण उतार करके फेंकने लगी। कहीं मेरे स्वामी मुझे खोजते हुए मेरे पास आ जाएंगे तो इसको देखते देखते वो पहचान जाएंगे। इधर रावण लेकर के चल पड़ा और उधर जब गिद्धराज जटायु की दृष्टि पड़ी, देखा कि अरे ये तो हमारी दशरथ महाराज मित्र, जो हमारे मित्र दशरथ जी हैं, इनके पुत्र वधू हैं और इनका हरण करके ये ले जा रहा है दुष्ट रावण। जैसे ही जटायु जी की दृष्टि पड़ी ना, जटायु जी युद्ध करने के लिए सोचे, लेकिन जटायु जी वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं, 60,000 वर्ष पूर चुके हैं, इनके वृद्ध हो चुके हैं, इनका शरीर काम करना बंद कर चुका है। लेकिन जैसे ही जटायु जी ने अपने पंख को ललकारा, अरे दुष्ट, जब मांस आदि खाने का ताकत था तब तो तू बड़ा उड़ के जाता था, लेकिन आज रघुकुल की
तिलक पर विपत्ति आई तो तुम्हारे पंख में जान नहीं है। जैसे ही जटायु जी ने अपने पंख को ललकारा ना, तो अब जटायु जी के पंख फरफराने लगे और जटायु जी के पंख में प्राण जैसे आने लगे, शक्ति आ गई और जटायु जी उड़ पड़े और युद्ध करने लगे रावण से। और जितना चोट मारा है जटायु जी ने, इतना चोट मारा है कि रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जटायु जी चाहते तो उसी समय अपने चोट से रावण का 20 सर, 20 आंख, 10 सर, भुजा विहीन कर देते उसका। लेकिन कहते हैं कि ये अपने भारत की पक्षी है और भारत के वीरों का ये धर्म है कि कभी भी निरस्त व्यक्ति पर, निहत्था व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। इसलिए जटायु जी ने विचार किया जब इसकी मूर्छा समाप्त होगी फिर मैं युद्ध करूंगा। रावण की मूर्छा समाप्त हुई और रावण ने विचार किया कि मैं अब सबसे जीतने वाला नहीं हूँ। रावण ने क्या किया, चंद्रहास निकाला और पुनः जटायु जी और रावण में युद्ध प्रारंभ हुआ। और देखते देखते रावण ने चंद्रहास से जटायु जी के पंख काटे। जैसे ही पंख कटा, जटायु जी महाराज जमीन पर गिर पड़े व्याकुल होकर के। और जमीन पर जैसे गिरे राम राम पुकारने लगे। और इधर जब लक्ष्मण भैया वन में राम जी के पास गए, राम जी बाहिर चिंता करें, बाहिर चिंता कीन विषय की। देखिए स्पष्ट लिखा है, राम जी ने मन से चिंता नहीं करी, बाहरी चिंता करी है कि चलो जो मैं सोचता था लगता है वो काम हो चुका है, मतलब जानकी जी का हरण हो चुका है। लक्ष्मण जी को देखा और लक्ष्मण जी को देख करके बाहरी चिंता करने लगे, कहने लगे तुम यहाँ, मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसा भान हो रहा है कि कुटिया में जानकी नहीं है, अब सीते कुटिया में नहीं है। दोनों भैया जब आश्रम में आए, आश्रम में मैया जानकी से कुटिया को विहीन देखा, मैया नहीं है। दोनों भैया नर लीला करते हुए विलाप करने लगे और विलाप करते करते हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, पक्षियों सभी से मैया जानकी का पता पूछते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग करते हुए मैया जानकी को ढूंढ रहे हैं। और अब वहाँ जहाँ पे
जटायु जी पड़े हुए थे। अब राघव सरकार जटायु जी के पास आए। जैसे ही जटायु जी के उस हालत को देखा, जटायु जी को उठा करके गोद में बिठा लिए और कहा, हे तात, आपकी ये दशा किसने की है, किस कारण से आपकी ये हालत हुई है। जटायु जी ने कहा, नाथ, ये मेरी हालत पापी दुष्ट रावण ने किया है, और वही मेरी पुत्री जानकी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। बड़ी विलाप कर रही थी। और ऐसा नहीं है नाथ कि मैंने युद्ध नहीं किया, मैंने युद्ध किया, लेकिन रावण ने मेरा पंख काट दिया। जब तक मेरे पंख में जान थे तब तक मैंने युद्ध किया, अनेक प्रकार से प्रयास किया मैं उससे छुड़ाने के लिए, लेकिन नाथ मैं उससे छुड़ाने में असंभव रहा, मैं रक्षा नहीं कर पाया, मुझे नाथ क्षमा कर दीजिए। और जानकी मैया को, जानकी पुत्री को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। दुष्ट पापी रावण लेकर के गया, उसी ने मेरी ये हालत करी है। राम जी ने कहा, और जटायु जी ने राम जी से कहा कि बस मैं आपको सूचना देने के लिए ही अपना प्राण रख रखा था। अब नाथ, मेरे को आप आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, पिताजी नहीं है और आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, कुछ दिन और रुक जाइए ना, मुझे पिताजी का वात्सल्य मिल जाता, मुझे पिताजी का प्रेम मिल जाता, आप कुछ दिन और रुक। लेकिन श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम मंच के बगल में रखा। हम मंच पर बुलाना चाहते हैं जिन लोगों को, उन्हें सम्मान किया जाएगा मंच की ओर से। तो इसमें लक्ष्मी जी जहाँ भी हो आने